बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहावल नगर में पाक फ़ौज और पुलिस के माबैन जो कुछ हुआ उसमें अब दोनों अदारों में सुलह हो चुकी है, लेकिन आपके सामने तरह तरह के हक़ाइक़ आ रहे हैं, गलत भी, झूठे भी, और हो सकता है कि दुरुस्त हक़ाइक़ भी आपके सामने आए हों। हम आपके सामने कोशिश करेंगे कि बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह बात रखी जाए। वो रिपोर्ट जो ऊपर तक अदारों की तरफ से गई है वो आपके साथ शेयर करते हैं। उसके मुताबिक असल हक़ाइक़ ये हैं। ये तस्वीर का दूसरा रुख है। एक रुख आप मीडिया में आने वाले वीलॉग्स और ख़बरों के ज़रिए देख चुके हैं, सुन चुके हैं, तो मुलाहिज़ा कीजिए असल हक़ाइक़ क्या हैं। बहावल नगर के थाना मदरसा के SHO रिजवान पहले पुलिस में सिपाही था। 11 साल की नौकरी के बाद एक इम्तिहान पास करके ASI हो गया। बाद में तरक्की पाकर सब इंस्पेक्टर बन गया। अब तक उनको पुलिस में 24 साल हो गए हैं। काफ़ी तजर्बाकार पुलिस ऑफिसर हैं। काफ़ी थानों में बड़े ओहदों पर जैसे SHO रह चुके हैं। SHO रिजवान के पास एक सिपाही अली नाम का है। अली और रिजवान पुलिस में कांस्टेबल इकट्ठे भर्ती हुए थे। बतौर कांस्टेबल 11 साल तक एक साथ काम किया। इसी वजह से जहां भी कोई इतला या रेड होता है SHO रिजवान कांस्टेबल अली को अपने साथ रखता है। अली रिजवान का एतमाद का साथी है। कांस्टेबल अली ने एक मुलज़म से एक पिस्टल बरामद किया और SHO रिजवान ने मुलज़म से 40,000 रुपये रिश्वत लेकर उसे छोड़ दिया। मुलज़म ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने ये पिस्टल इमरान नामी बंदे से ख़रीदा था। कांस्टेबल अली इमरान को गिरफ़्तार करके लाता है और पूछताछ के दौरान इमरान बताता है कि उसने पिस्टल रफ़ाकत नामी शख्स से ख़रीदा है। मुलज़म इमरान को भी SHO रिजवान 40,000 की डील के बाद छोड़ देता है। अब रफ़ाकत की गिरफ़्तारी और रिहाई की बारी थी। SHO रिजवान और कांस्टेबल अली रफ़ाकत को गिरफ़्तार करने जाते हैं। रफ़ाकत घर पर नहीं था। रफ़ाकत के भाई अनवर से SHO ने 1 लाख रुपया मांगा कि या तो रफ़ाकत को पेश करो या 1 लाख रुपया अदा करो। अनवर ने हामी भर ली कि दूसरे दिन वो 1 लाख का बंदोबस्त करके SHO रिजवान को थाना पर दे आएगा। दूसरे दिन अनवर से 1 लाख रुपए का बंदोबस्त नहीं हो सका या कोई और वजह हुई। इस पर SHO साहब नहायत नाराज़ हुए और अनवर और रफ़ाकत को गिरफ़्तार करने उनके घर चले गए। अनवर का एक भाई पाक फ़ौज में कमांडो है, वो भी उस वक्त घर पर मौजूद था। घर पर SHO और अनवर के माबैन तकरार हो गई। अहले मोहल्ला भी जमा हो गए। उन लोगों ने SHO और कांस्टेबल अली को पकड़ कर बिठा लिया। 1 लाख रुपया किस चीज़ का लेने आए हो? SHO रिजवान ने 15 पर फ़ोन कर दिया। 15 से एलीट पुलिस की 3-4 गाड़ियाँ अनवर के घर पहुंची और एलीट फोर्स के जवानों ने सब लोगों को मार मार कर गाड़ियों में डाला। इसी दौरान अनवर के बुज़ुर्ग वालिद और भाई को भी मारा गया। इब्तिदा में यही खबरें अखबारात में और मीडिया पर आई थी। थाने आकर SHO रिजवान ने सबको अच्छी तरह से धुलाई की, यहाँ तक कि अनवर और दूसरे गिरफ़्तार शुदा अफराद को पीछे से पेट्रोल भी डाला गया और सब के ख़िलाफ़ कार सरकार में मुदाखलत का पर्चा दे दिया गया। पर्चे में औरतों के नाम भी डाल दिए गए। DPO साहब को बताया गया कि डकैतों का एक गिरोह पकड़ा गया है। DPO साहब ने SHO रिजवान को कहा को उनको तुन के रखो। DPO साहब के ऐसे SHO कमाऊ पुत्र होते हैं और उनको DPO साहब की गैर मशरूत हमायत हासिल होती है। पुलिस के बेपनाह तशद्दुद की वजह से अनवर और दीगर साथियों, जिनमें फ़ौज के हाज़िर सर्विस जवान भी शामिल थे, उनकी हालत ख़राब हो गई। दूसरे दिन अनवर के रिश्तेदारों ने SHO रिजवान से रब्ता किया। रिजवान ने मुबैना तौर पर उनसे 5 लाख रुपए का मुतालबा कर दिया। थाने से मायूस होकर अनवर के रिश्तेदारों ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। हाई कोर्ट ने SHO को नोटिस कर दिया कि मुलज़मान को हाई कोर्ट में पेश किया जाए। SHO रिजवान ने DPO को बताया कि अदालत का रेड ना हो जाए और DPO की
रजामंदी से मुलजमान को तख्त महल थाना में मुंतकिल कर दिया गया। थाना तख्त महल के SHO ने जब देखा कि मुलजमान की हालत ख़राब है और सारे लोग पुलिस के तशद्दुद की वजह से ज़ख्मी हैं, तो SHO तख्त महल ने मुलजमान को सिविल हस्पताल बहावलनगर में पहुंचाया और वहीं छोड़कर चला गया। जैसा कि पुलिस तशद्दुद की वजह से ज़ख्मियों में फ़ौज के जवान भी थे, उन्होंने हस्पताल में अपने यूनिट कमांडर से फ़ौज पर रब्ता किया और यूनिट कमांडर सिविल हस्पताल पहुंच गया। उसको सारी सूरत हाल का वहां पता चला और उसने अपने सीनियर कमांड को सारी सूरत हाल से आगाह किया। फ़ौज के सीनियर अफसरान ने हस्पताल में ज़ख्मियों से मालूमात हासिल की और अनवर की वालदा, वालिद और बहन को अलीट के जवानों ने ज़ोदकोब किया था और उनको लातें मारी गई थी। उनसे भी पूछगछ की गई और बाद में फ़ैसला किया गया कि इनका भी वही हशर किया जाए जिस तरह पुलिस ने किया है। उसके बाद फ़ौज का रद्द-ए-अमल आया। उसके मतलब कुछ लिखने, पढ़ने, कहने, सुनने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि लोग सोशल मीडिया पर सब कुछ मुलाहिज़ा कर चुके हैं। हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। अब ये फ़ैसला काराइन आपने करना है कि कसूरवार कौन था, कौन है। ऐसे वाक़यात ऐसे ज़िला में होते हैं जहाँ के DPO या SSP साहिबान साइलों से दूर भागते हैं। थाने का SHO ये सब कुछ कर रहा है और उसको रोकने टोकने वाला, लगाम देने वाला DPO अगर उसके साथ खड़ा हो तो इस किस्म का रद्द अमल आना फितरी अमर है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।